सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है आपसे कि जब आपके हाथ में बेबी है तो आपकी पूरी लाइफ ही अब बेबी के लिए है। आपकी खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है। मदर बनना वर्ड ही बन गया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हाय, माय नेम इज़ निशा शर्मा। लोग मुझे अनीशा के नाम से भी जानते हैं। आई हैव बिन मॉडलिंग सिंस 12 ईयर्स। 3 साल से मैं आर्ट डायरेक्शन का काम भी कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। मैं मदर बनी थी एट द एज ऑफ 19। लोग कहते हैं कि इट्स अ प्रिविलेज कि आप इतनी जल्दी मदर बन गए, अभी मदर बनने के बाद आप कंप्लीट होते हो, ऐसे सेंटेंसेस हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन उसके साथ जो एक डीप डार्कनेस है उसको निकाल के कोई नहीं दिखाता है। ये 24/7 जॉब है, आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती है इससे। टीनेज में आ जाएंगे तब भी, बच्चों की शादी हो जाएगी तब भी, और बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तब भी। आप मदर हो तो आप मदर रहोगे ही। सबसे पहली गलती तो मैंने यही की थी कि अपने से 10 साल बड़ा एक पार्टनर चूज किया और मैं उसकी लाइफ जी रही थी बेसिकली। उसकी शादी की एज हो गई तो मैंने शादी कर ली, उसके बेबी होने का एज हुआ तो मैंने बेबी कर लिया। बट जब जेसिका हो गई वो तो वैनिश ही हो गया मेरी लाइफ से। इट बिकेम अ टॉक्सिक मैरिज। लेकिन जब जेसिका हो गई वो मेरा पार्टनर बनी, पर वो वाला पार्टनर और वो वाला पार्टनर में मैंने अपने आप को तो खो ही दिया था। या तो मैं पहले किसी की वाइफ थी, फिर उसके बाद किसी की मदर थी। अगर वो मेरी खुद की थिंकिंग होती तो शायद मैं 1 साल बाद ही अलग हो चुकी होती। ऑब्वियसली वो जेसिका की वजह से था, क्योंकि मैंने उसको चांस देने का सोचा ही हुआ था। लाइफ टाइम मैं उसको चांस देती रहती। 2018 की बात है, जेसिका हॉस्पिटलाइज थी, पर जब डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया तो उसने बोला कि ठीक हो क्यों नहीं रही है। तो शी क्लिंग टू द डॉक्टर। शी सेड कि मुझे आई वॉन्ट टू सी माई मॉम कम्प्लीट। तो जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी डिप्रेशन में है, आप किसी और को चांस देने की बजाय इसे चांस दो, इसकी लाइफ को चांस दो। देन दैट वाज द फाइनल डिसीजन जब मैंने लिया था, और आई टुक जेसिका विद मी एंड आई लेफ्ट द होम। ये बात सच है कि जब सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है आपसे कि जब आपके हाथ में बेबी है तो आपकी पूरी लाइफ ही अब बेबी के लिए है। आपकी खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया। मैं सिंगर बनना चाहती थी, मैंने तुम्हें पालने के लिए नहीं बनी। मैं एक्टर बनना चाहती थी तुम्हें पालने के लिए, और आपके मुंह से 10 बार निकलेगा ही अगर आपने नहीं किया तो एक बच्चे के ऊपर भी एक ये भार हो जाता है कि मेरी मॉम मुझे पालने की वजह से कुछ बनी नहीं। एक तो बच्चे को ये डिप्रेशन मत दो, और एक बच्चे को ये सीख भी मत दो कि आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना है। शाहरुख खान की एक डायलॉग है ना, जो अगर जिस चीज़ को हम दिल से चाहते हैं पूरी कायनात उसको मिलाने में आपको साथ देती है। तो ये सच है कहीं ना कहीं। जब मैंने सोचा था कि मैं मॉडल बनूंगी तो उससे पहले मैं एक्चुअली पेंटर थी। आई यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स, और घर पे बैठकर वो हाथ वाली सिलाई मशीन होती है ना, उससे बच्चों के कपड़े बनाया करती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट। तब मुझे लगा कि यार ये तो लाइफ नहीं है, ये पेंटिंग्स बनाना, कपड़े बनाना। मुझे मॉडल बनना था। ये बात मैं 14-15 ईयर्स की थी, तभी मैंने अपनी मम्मी को बताया था। तो उनकी अलमीरा से साड़ी चुरा कर क्या निकाल कर पूरे घर में वो FTV लगाकर और रैंप वॉक करते रहना, वो सपने कहाँ गए थे। जेसिका बड़ी होती गई 8-9 ईयर्स की हो गई। तब मुझे लगा कि ये मैं कर क्या रही हूँ। मैं जब अपनी मम्मी को बता सकती हूँ तो मैं दुनिया को क्यों नहीं बता सकती। और फिर आज मैं चुप क्यों बैठी हूँ, जस्ट बिकॉज अब मैं मदर बन गई हूँ। क्या ये बच्चा जो मेरी गोदी में है ये मेरे ड्रीम्स को नहीं समझेगा। आई यूज्ड टू टेक जेसिका एट माई शूट्स। आई थॉट कि अगर इसकी पढ़ाई थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं एक ऐसी मदर का बच्चा बनाना चाहूँगी जिसकी खुद की पहचान हो। बच्चा आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो। मेरी मॉम आज मुझे कहती हैं कि तुम तीनों को संभालने के चक्कर में मैं सिंगर नहीं बन पाई। उनके तीनों बच्चों की शादियां हो गई हैं, मेरी बेबी हो गए, तीनों बच्चों के बेबीज हो गए। अब लेके गई हूँ उनको सिंगिंग एकेडमी। अब वो पिछले 10 साल से सिंगिंग सीख रही हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस भी करती हैं। आज जो वो 59 ईयर्स में गा रही हैं, वो आवाज़ में दम 29 ईयर्स में कितना होता। तो वो रिग्रेट मेरे अंदर जो है ना,
वो मैं कहती हूँ अपने बच्चों के अंदर मत दो। लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स बनने में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है, लेकिन मेरा ये मानना है दोनों की होनी चाहिए। आपने अपने अंदर रखा ये क्या ये काफ़ी नहीं है? आपने जन्म दिया पेन लेकर, क्या ये काफ़ी नहीं है? अब बच्चा आपकी गोदी में है, तब आपके हस्बैंड को आपके पेन का पार्ट बनना चाहिए। आदमी और औरत में डिफाइन करने के लिए मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि हमें कम्पीट करना ही क्यों है इस चीज़। आपकी खुद की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, आपको क्यों कम्पीट करना है? वो मैं बताती हूँ क्यों करना पड़ता है। क्योंकि सोसाइटी आपको कंपेल करती है, क्योंकि वो आप पे सारा बोझ डाल देती है। घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको काम है, आपका बच्चा रो रहा है, सब आपको संभालना है। आपके हस्बैंड के पास भी काम है, लेकिन वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आपका उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो वैल्यू नहीं रखता, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वुमेन संभालेगी बच्चे को। तो 4 लोग मिलके बात करते हैं ना, वो 4 लोग आज तक मुझे मिले ही नहीं। मेरे को सामने से नहीं मिले, पीछे से तो बहुत मिले हैं कि लोग कहते हैं कि अरे अनीशा आपने अपने से छोटे लड़के से शादी करी है, लोग ये बात कर रहे हैं। अनीशा आपने सेकंड मैरिज करी है, लोग ये बात कर रहे हैं। लेकर आओ तो बात माने। मुझ में तबीयत खराब हो रही है तो मुझे किसी से सर दबवाना है, मेरा मूड खराब हो रहा है तो किसी से डिस्कस करनी है। क्या ये फीलिंग्स रखना गलत है? नहीं है। मुझे शेयर करनी है अपनी लाइफ किसी के साथ। लोग ये कहते हैं बहुत बार कि करियर बना रही है तो सेल्फिश होगी, बिल्कुल कहते हैं। बहुत लोगों ने कहा है, चाहे वो फैमिली में से हो, चाहे वो मुझे आज तक सिर्फ एक इंसान ने कभी नहीं कहा कि आप सेल्फिश हो, वो है जेसिका। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जेसिका मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है। मदर बनना वर्ड ही बन गया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। क्यों धरती को कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, धरती हमारी बाप है, किसी ने बोला है? क्यों? क्योंकि उसको हम खोदेंगे, पेड़ उगाएंगे, बिल्डिंग डालेंगे, नदियाँ डालेंगे, सूखेगी, सब कुछ करेंगे, सारे अत्याचार करेंगे, फिर भी वो देगी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या आप एक अच्छी माँ हो? अगर अपने आप को दुनिया में स्टैंड करना, अपनी आइडेंटिटी को पहचान देना, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना, इंडिपेंडेंट बनना और अपने बच्चे को यही सब करने की शिक्षा देना एक अच्छी माँ की पहचान है, तो बिल्कुल मैं अच्छी माँ हूँ। बच्चे हमेशा अपनी माँ को फॉलो करते हैं कि अगर आपकी माँ ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है तो वो ब्रेक करो और अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको फॉलो करे। आप किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, लेकिन आप अकेले ही तो आए थे और अकेले ही जाओगे, तो जी कर जाओ ना, जी लो जिंदगी और जीने की शिक्षा देकर जाओ।